हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सब भक्तों को राम राम, आप सब बहनों को राम राम, आप सब नौजवान साथियों और भाइयों बहनों को फिर से बोल रहा हूँ राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और देखिए सावन का महीना आ रहा है, हम बाबा के पास पूजा करने आते हैं, नित्य आते हैं। और ये मार्ग है, ये वही मार्ग है जिसपे सारे लोग चलते हैं और हम भी चलते हैं। और ये वही मिट्टी है जो मिट्टी एक अन्न को जन्म देती है, जिससे हमारे घर में रोटी दाल चावल ये सब कुछ चलता है इसी मिट्टी के कारण। अगर हमारे खेत का मिट्टी अगर ऐसा हो जाए तो कोई फसल नहीं होगा, फसल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे, बोलना कारण हमारा यही है, बोलने का मकसद यही है कि हमने इसी रोड के लिए या और भी क्षेत्र के लिए एक मालिक हम बनाते हैं कि उस मालिक के निगरानी में रह के जो फूल की बगिया है वो अच्छा से रहे, बरकरार रहे। हमारे कहने का मतलब है, हम तो कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप लोग को मन को ठेस पहुँचे। ये रोड पे वही लोग चलते हैं जिन्होंने 5 साल के लिए एक सत्ता में कोई एमएलए विधायक को लाते हैं, अपने वोटों को बहुमत समय दे करके उन्हें जिताते हैं। तो ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। राजनेताओं से हम यही बोलेंगे कि जितने पब्लिक है ये अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो ये जितने भी राजनेता हैं और राज्य क्षेत्र में हैं, राजनीति करते हैं, उनसे हम यही बोलेंगे कि सत्ता की राजनीतिक तो आप करते हैं, सत्ता की राजनीतिक तो आप करते हैं, सत्ता के साथ में आप सत्य की राजनीतिक करना सीखिए, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। हम आपसे विनती यही करेंगे, क्योंकि सत्य के बिना जीवन अधूरा है। आपने जो सत्ता संभाला है, कारण ये है कि उसमें सत्य है। तो जितने पब्लिक मांग कर रही है उसे आप पूरा करिए। और आप शासन करने के लिए नहीं है जनाब, आप सेवा करने के लिए हैं। हम ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे कि जो आपके मन को ठेस पहुंचे और बुरा लगे। हम यही कहेंगे कि ये बाबा का नगरी है, ये सरकारों के सरकार है। क्षण भर में चाहे तो कुर्सी छीन सकते हैं और क्षण भर में चाहे तो दे सकते हैं। आदान और प्रदान दोनों ये करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप जो भी वर्तमान में हैं, चाहे जो भी भूतकाल में हैं, वो उनसे हम आग्रह करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी हैं इनके अधिकारी, उनसे प्रार्थना विनती करेंगे कि ये रोड, ये मार्ग के बारे में सोचे और इसे जल्द जो है बनवाने का कार्य करे। क्योंकि सावन आ रहा है, और सावन आ रहा है आपके क्षेत्र में, अगर दूसरे क्षेत्र के लोग आएंगे तो यहाँ पूछेंगे ना कि यहाँ सत्ता में अभी कौन है, तो हम क्या बताएंगे, क्या जवाब देंगे कि महाराज जी हैं। तो किनका शिकायत होगा? आपका होगा जनाब। हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हम सत्य का राजनीति करते हैं। सत्ता में जिस दिन आए, हम तो आएंगे नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ना हम किसी पब्लिक को बुर्बक बनने देंगे, ना हम खुद बनेंगे। और संवैधानिक पद पे भी बैठ के जो शासन करते हैं उनसे भी हम विनती करेंगे कि आप सेवा का भाव रखिए, आपके परिवार बाल बच्चा का कल्याण होगा। आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आपका भी बाल बच्चा है, आपका भी परिवार है, आपका भी माँ बाप है, आपका भी गृहस्थी है, आप भी गृहस्थी से आते हैं। शासन करने के लिए आप नहीं है, सेवा करने के लिए पद पे बैठे हैं। आपसे भी विनती है, आग्रह है कि शासन उसी व्यक्ति पे किया जाता है, उसी को टचर किया जाता है जो गलत हो, जो नेगेटिव हो, और उसे भी शासन करके अनुशासन में रहने का प्रेरित करना यही आपका कार्य है, आपका धर्म है। तो संवैधानिक पद पे जो भी बैठे हैं महाशय जी, गौर से सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं और इस पे ख्याल करिए, इससे जनता का कल्याण होगा। आप यहाँ शासन करने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, समझे? तो हम आप सबसे विनती यही करेंगे कि इस मार्ग के बारे में ख्याल करिए, और हमारे बाबा महादेव भोलेनाथ से भी प्रार्थना करेंगे कि जो इस मार्ग को उन्नति करेगा, जो बनाएगा, बाबा उस पे कल्याण करिएगा। उसका बल बुद्धि विवेक और विचार भावना एकदम बनाए रखिएगा कि बिरला की तरह रहे, और वो सत्ता में बना रहे और स्वस्थ रहे और मस्त रहे।